नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंडी एक्सपर्ट में। लेकर हाजिर हैं हम आज सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट कि सोयाबीन का भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या तेजी आएगी या मंदी का दौर है वो बरकरार रहेगा। बात करेंगे सभी की। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप अपनी मंडी के ताज़ा भाव है वो रोजाना प्राप्त कर सके। और सोयाबीन के ताज़ा भाव देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, गूगल पे सर्च करें मंडी एक्सपर्ट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया तो वहाँ पे रोजाना सोयाबीन के ताज़ा भाव अपडेट होते हैं। तो किसान भाइयों, पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार महाराष्ट्र सोलापुर 4,960 रुपये पे खुला था और शनिवार शाम 4,910 पे बंद हुआ था। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग नहीं रहने से 50 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। घटे भाव पर स्टॉकिस्ट की सक्रियता और प्लांटों की मांग निकलने से सोयाबीन में दिखा सुधार। राजस्थान के प्लांट डिलीवरी भाव में औसतन 50 रुपये तक की बढ़त दर्ज की गई। एमपी में भाव लगभग स्थिर रहे और महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट भाव में 20 रुपये तक की मजबूती आई। सोया तेल के भाव में सुधार और सोया मिल के भाव स्थिर रहने से सेंटीमेंट में सुधार दिखा और ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट के बाद सोयाबीन के भाव सीजन के शुरुआती स्तर के करीब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना से सोयाबीन के भाव वैश्विक बाजार में दबाव में। वहीं भारत में भी फसल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और साथ में सोयाबीन का आयात भी जमकर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों यही आ रही है, भारत में प्रमुख उत्पादन होने के बावजूद भी सरकार जो सोया तेल और सोयाबीन का आयात कर रही है वो किसानों के लिए दुख भरा संकेत है, जिसके कारण तेजी पर ब्रेक लग रहा है। ब्राजील में शुरुआती दौर में मौसम अत्यंत गर्म होने से मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में फसल की स्थिति खराब। हालांकि इस वर्ष ब्राजील में अधिक बुआई के चलते उत्पादन कुछ घट भी रहा है तो फसल का आकार भी बड़ा रहेगा। ब्राजील और अर्जेंटीना के सोया मिल के सबसे बड़े निर्यातक है, इसलिए उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते भारतीय सोया मिल को कड़ी टक्कर दे रहा है। ब्राजील फरवरी के लिए 420 से 425 टन के भाव से सोया मिल की बिक्री कर रहा है। वहीं अप्रैल के सौदे $400 से नीचे में बोला जा रहा है। ब्राजील की तुलना में भारतीय सोया मिल के भाव काफ़ी ऊंचे हैं, इसलिए निर्यात गतिविधि सुस्त पड़ी हुई है। विदेशी बाजारों में फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी, भारत द्वारा सोयाबीन का आयात और सोया मिल की सुस्त डिमांड को देख निकट भविष्य में बड़ी तेजी की संभावना है वो बहुत ही कम नजर आ रही है और पिछले 2 वर्षों से सोयाबीन का यही हाल बन रहा है। सीजन के शुरुआत में एक उछाल के बाद पूरे साल सीमित दायरे में रहता है और इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ। 4760 से 4880 तक बढ़ने के बाद फिर सोयाबीन के भाव शुरुआती स्तर पर ट्रेंडिंग के लिहाज से सोयाबीन में घटे भाव पर खरीदारी के लिए आकर्षक लग रहा है। वहीं जिन्होंने स्टॉक किया है अप्रैल तक एक उछाल की उम्मीद कर सकते हैं और ज़्यादा तेजी की संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि किसान भाइयों सरकार है वो भारतीय किसानों को लगातार मार रही है। चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, इंपोर्ट ड्यूटी है वो पाम ऑयल पर घटा चुकी है, जिसके कारण है वो सरसों और सोयाबीन के भाव है वो लगातार बाजार में गिरते जा रहे हैं और किसानों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि किसान भाई के पास डेली फसल अपडेट पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।